महासमुंद जिले के पिथौरा वन क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पिथौरा वन परिक्षेत्र के बगारपाली जंगल में जंगली सुअरों की संदिग्ध मौत का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। शुरुआत में जहां कुछ मृत जंगली सुअरों के मिलने की जानकारी सामने आई थी, वहीं अब यह संख्या बढ़ते बढ़ते 14 तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जंगल के भीतर और भी मृत जंगली सुअरों के मिलने की आशंका जताई जा रही है। ये पूरा मामला बघारपाली के वन कक्ष क्रमांक 211 और 212 से जुड़ा है, जहां अवैध शिकार की आशंका के बीच जंगल के अलग अलग हिस्सों में गड्ढे खोदकर मृत जंगली सुअरों को दफन किए जाने की बात सामने आई है। जांच शुरू होने के बाद अब तक कई स्थानों से शव बरामद किए जा चुके हैं। बरामद मृत जंगली सुअरों का पोस्टमार्टम कर उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। लगातार बढ़ती संख्या ने इस मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। मामले की जांच के लिए एसडीओ डिम्पी बैस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और घटना की पुष्टि की। इसके बाद डीएफओ महासमुंद मयंक पांडेय ने भी घटनास्थल का दौरा कर पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। इस बीच स्थानीय वन अमले की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद समय पर उच्च अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई और मृत जानवरों को गुपचुप तरीके से दफन कर दिया गया। जांच में घटना की पुष्टि होने के बावजूद अब तक जंगल चपरासी, बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर जैसे जिम्मेदार कर्मचारियों पर कोई ठोस विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है। यही कारण है कि वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। वन विभाग का कहना है कि पूरी जांच नियमों के अनुसार की जा रही है और सभी कार्रवाई प्रक्रिया के तहत की जाएगी, लेकिन लगातार बढ़ती मृत जंगली सुअरों की संख्या ने इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर इस मामले में कब तक दोषियों तक जांच पहुंचती है और वन्य जीवों के इस बड़े नुकसान के लिए जिम्मेदार लोगों पर कब कार्रवाई होती है। फिलहाल बघारपाली जंगल की यह घटना वन्य जीव सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल बनकर सामने खड़ी है। सूचना के अनुसार पहले जब हमने वहाँ पे जानकारी एकत्रित की तो मालूम चला कि लगभग 8-9 जगह मृत पाए गए थे और पूर्व हमको यह लग रहा था कि वो कोई शिकार का मामला होगा, लेकिन उसके बाद भी रिसेंटली अभी एक 2 और जंगली सुअर मृत अवस्था में पाए गए हैं। इनसे ये लग रहा है कि ये कोई शिकार ना होकर के कोई बीमारी है। तो हम उस एंगल से भी इसकी जांच कर रहे हैं और इसके लिए उनके दूसरा को और सैंपल कलेक्ट करके संबंधित लैब में भेजा जा रहा है कि उसके ताकि मृत्यु का वास्तविक कारण जाना जा सके। बहुत बड़ी लापरवाही उनके द्वारा की गई थी। वन रक्षक के द्वारा उसने किसी भी अपने उच्च अधिकारी को सूचित नहीं किया था। इसमें डिप्टी रेंजर को भी उसने नहीं बताया था कि वहाँ पर उसको मृत अवस्था में जंगली सुअर मिले हैं। नियमानुसार उनको पीओआर दर्ज करके कार्रवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने बिना पीओआर दर्ज किए ही वहीं उसको दफना दिया था। इसलिए ही उनको हम निलंबित किए हैं और इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। हम है डिम्पी बैस और मैं यहाँ पर संयुक्त वन मंडलाधिकारी के रूप में पदस्थ हूँ। यहाँ बघारपाली में जो अभी आप घटनाएं सुन रहे हैं कि बहुत सारे जंगली सुअर की लगातार मौतें हो रही हैं, इस पर 2 चीज़ें हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। पहले तो ये कि कुछ जो जंगली सुअर थे उनकी बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो गई थी, इसलिए पोस्टमार्टम उनका अच्छे से हो नहीं पाया। बट हाल ही में जो हमें एक बॉडी प्राप्त हुई जंगली सुअर की, उसका पीएम हुआ अच्छे से और उसमें हम लोगों ने 8-9 सैंपल्स कलेक्ट किए। कुछ आशंका ये है कि कुछ बीमारी भी फैली हुई है और एक ये भी है कि उसने धान आसपास खाया हुआ है, तो कुछ पॉइजन के रूप में उसमें हो सकता है, लेकिन अभी ये बताना कंफर्म नहीं है जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आए। ये एक आशंका जताई जा रही है कि ये दोनों कारण हो सकते हैं। इसके अलावा आसपास हम लोगों ने पूरा रेकी किया, उसमें किसी भी प्रकार से फंदा और इलेक्ट्रिक ऐसा कुछ हमें नहीं मिला। तो मुमकिन है कि कुछ बीमारी फैली हो सकती है, क्योंकि अगर किसी में पॉइजन होता तो बाकी भी जानवर हमें मृत मिलते, लेकिन अभी तक दूसरे किसी जानवर से मृत होने की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। मेरे द्वारा सभी जो आसपास के वाटर बॉडीज हैं
वहाँ पे गए, वहाँ पे हमें पग की चिन्ह जो मिलते हैं हमने उनको भी देखा, तो उसमें शीतल बहुत ज़्यादा है, सुअरों के भी हैं। तो अगर सेम पानी शीतल पी रहा है, अगर उसमें पॉइजन होता तो वो भी, उसका भी मैंने सुनेगा, तो इसलिए हमने वाटर सैंपल अभी आसपास का ऐसा कलेक्ट नहीं किया, लेकिन अब आसपास के जो वाटर सैंपल वहाँ पे भी कलेक्ट करके देखेंगे, क्योंकि अलग से ऐसा छोटा सा कोई वाटर नहीं, बड़ा वाटर बॉडी बहुत बड़ी बड़ी है, मतलब वो उसमें आशंका थोड़ी कम हो रही थी। अभी तक 14 हमने वो किया हुआ है बॉडी रिकवर, जिसमें से 3 जो है वो 3 दिन से 4 दिन या 5 दिन पुराने थे, बाकी जो है उनकी बॉडी थोड़ी ज्यादा पुरानी थी, तो जिसमें पीएम नहीं हो पाया था। अमृत चोर की संख्या ज्यादा है, इसलिए हम लोगों ने आसपास जो भी संदिग्ध व्यक्ति थे, हमने उनका बयान लिया है, जिसमें 2-3 चीजें आई हैं जो जांच का भी विषय है, तो उस पर भी जांच की जा रही है। तो हमारे द्वारा जो चूक हुई है, आप जो बता रहे हैं कि वन्य प्राणी की मौत होगी और ये, तो किसी तरह हाँ लापरवाही हुई है, जिस पर सख्त कार्रवाई होगी। जो भी जिम्मेदार वन रक्षक हैं हमारे, उन पर कार्रवाई उस पर होगी।